कई दिनों से यहाँ के लोगों के दिलों में एक खौफ डालने की कोशिश की जा रही है। कल मैं एक शाम को डिनर के प्रोग्राम में गया था, 40-50 लोग वहां पे थे और सबके दिलो दिमाग में और जबान पे एक ही बात थी, 15 अगस्त के बाद क्या होगा, मरकज ने क्या सोचा है, क्या तबाही होगी जम्मू कश्मीर में। और अफसोस की बात यह कि ये लोग अपने आप नहीं सोच रहे हैं, हुकूमत के तरफ से ये लोगों के दिलो दिमाग में ये खौफ डाला जा रहा है, यहां अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये अफवाहें जो है इनकी शुरुआत लोगों के घर से नहीं, हुकूमत के दफ्तरों से, बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं और जो भी उनके कमरे में जाते हैं उनको कहते हैं होश करना, राशन खरीद के रखना, गाड़ी में तेल भर के रखना, मोबाइल फोन चलेगा नहीं, लैंडलाइन घर में लगा के रखो। कल नई खबर चली कि हर पुलिस थाने को कहा हुआ है कि सैटेलाइट फोन लाके थाने में रखो। हर थाने को कहा गया है कि बुलडोजर रखो, क्योंकि यहां रास्ता बंद होगा तो बुलडोजर के जरिए रास्ता खोला जाएगा। और ये बातें लोगों के घरों से नहीं निकल रही हैं, सरकारी दफ्तरों से ये बातें जो है लोगों को सुनाई जा रही हैं। तो खुदारा मैं इस रियासत के हुक्मरान से पूछता हूं, लोगों को डराने धमकाने से आपको क्या हासिल होता है? एक तरफ से पार्लियामेंट में आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहते हो कि कश्मीर में दोबारा अमन आ गया है, मिलिटेंसी भी कम हो गई है, पथराव भी कम हो गया है, लोगों में नाराजगी भी कम हो गई है। दूसरी तरफ से आप यहां अफवाह फैलाते हो कि 15 अगस्त के बाद रियासत में दोबारा आग लगेगी। इस रियासत में आग लगने से फायदा किसको है, नुकसान किसको है, वो आप खुद अंदाजा करिए। यहां जब खून खराबा होता है हमें क्या फायदा होता है उससे? हमें तो नुकसान ही नुकसान है। जब यहां दुकानें बंद होती हैं, जब यहां टैक्सी बंद होता है, जब यहां पे हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, जब हमारे बच्चों के कॉलेज बंद हो जाते हैं, जब हमारे मुलाजिम की मुलाजमत खत्म हो जाती है, जब सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं और हम अपने रोजमर्रा के मुश्किलात के लिए कहीं जा नहीं सकते, तो उसका खमियाजा दिल्ली को नहीं भुगतना होता, उसका खमियाजा पंजाब या हरियाणा में रहने वाले लोगों को नहीं भुगतना होता। यहाँ की तबाही का खमियाजा हम ही भुगतते हैं। इसलिए हम दिल्ली के हुक्मरान से कहते हैं, ये जो आप धमकी दे रहे हो, अफवाह फैला रहे हो कि 15 अगस्त के बाद 35A को भी हटाया जाएगा, 370 को भी हटाया जाएगा, आपको अपनी अदालत पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी अदालत पे यकीन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है जम्मू कश्मीर रियासत का 35A, क्या आप उनके फैसले का इंतजार नहीं कर सकते? जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सिर आंखों पे, चाहे वो मंदिर मस्जिद के मामले में हो, हमने बार बार कहा कि जहां बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की लड़ाई की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सिर आंखों पे। इसी तरह 35A का मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हमारी तंजीम ने भी वहां वकील जो है अपनी तंजीम के तरफ से, इस रियासत के लोगों की तरफ से रखे हैं। हम वो मुकदमा यहाँ के इस रियासत के लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं। हमें उस अदालत पे पूरा भरोसा है। क्या मरकज को अदालत पे भरोसा नहीं है? इसलिए मेहरबानी करके मेरी इस फंक्शन के जरिए इस रियासत के हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हुए लोग और बिलखसूस दिल्ली में जो हुक्मरान बैठे हैं, उनसे इतनी ही गुजारिश होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट पे आपका एतमाद होना चाहिए।
35A को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे सिर होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों को डराना धमकाना, रियासत के 3 हिस्से करेंगे, लद्दाख अलग, जम्मू अलग, कश्मीर अलग। क्यों? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि 1947 में जो फैसला शेर कश्मीर ने किया था वो गलत था? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि शेर कश्मीर का वो नारा हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख इत्तेहाद का नारा गलत था? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि 2 कौमिया नजरिया जो है वो सही है? क्योंकि जो बंटवारा आप करने जा रहे हो वो इलाकाई बंटवारा नहीं होगा, वो मजहब के बुनियाद पर बंटवारा होगा। मुसलमान इलाके अलग, हिंदू इलाके अलग, बौद्ध इलाके अलग। अरे जनाब, इसी चीज के खिलाफ तो 47 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कदावर लीडर जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त अपनी आवाज बुलंद। आपको क्या लगता है हम आपको ये साजिशें कामयाब होने की इजाजत देंगे? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रियासत के लिए खून की कुर्बानियां दी। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया अपने फैसले पे कायम और कायम रहने के लिए। हमने जो फैसले किए हम उन पे कायम रहे अपनी मर्जी से। हमने अपना ईमान नहीं बेचा, हमने पार्टियां नहीं बदली, हमने अपना सोच नहीं बदला। आज मुझे कहा जाता है आप जहां हो वहां हो, अपने घर को देखो। अरे जनाब, मेरा घर ठीक है क्योंकि मेरे घर ने असूलों के साथ कोई सौदा नहीं किया। आप कहते हो आप कमीशन बिठाओगे, मेरे साथियों को डराया जाता है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, यहां गिरफ्तारियां की जाएगी। अरे जनाब, डरता वो है जिसने कुछ गलत किया हो। लगाइए कमीशन, बिठाइए इंक्वायरियां, खोलिए किताबें, बुलाइए हम सबको पूछताछ के लिए। मैं भी देखूं जनाब आपके पास डबल पैसे का सबूत है कि हम में से किसी ने कोई गलत काम किया हो। हमने जब काम किया इस रियासत के लिए किया, हमने जो फैसले किए इस रियासत के फायदे के लिए किए।